हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर इस समय रैलियों का दौर शुरू है। पूरे राज्य में 12 नवंबर को एक चरण में वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां कड़ी मेहनत में लगी हैं। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा था कि बिलासपुर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देंगे, लेकिन हमने दिया। वहीं उन्होंने कांग्रेस के ऊपर जमकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आगे वो भी आपको सुनाते हैं। मित्रों, चुनाव के बहुत मुद्दे हैं। मैं देश से शुरू करूं तो हम सबको ध्यान में आता है कि लंबे समय तक कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर इस देश पर राज किया, लेकिन देश को कोई दुनिया में पहचान नहीं बना पाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 8 साल में भारत को दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया है और आगे बढ़ा दिया है। इसको हमको समझना होगा। क्या मैं सच बोल रहा हूं? क्या मैं सच बोल रहा हूं? मित्रों, आज भारत लेने वाला, मांगने वाला भारत नहीं है, ये देने वाला भारत हो गया है और आगे बढ़ चला है। मैं देख रहा हूं आप सब लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं। किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं लगा है। यहां अमेरिका का राष्ट्रपति भी मास्क लगा के फिरते हैं। अभी भी चीन में मालूम नहीं है कि कोरोना की लड़ाई लड़ पाए कि नहीं लड़ पाए। अभी भी यूरोप कोरोना की मार से लड़खड़ा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 9 महीने में एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाकर 219 करोड़ डोजेज लगाकर, बूस्टर डोज लगा करके, देश को सुरक्षा कवच पहना करके भारत फिर से खड़ा हो चला है और आगे बढ़ चला है। इसको हमको समझना चाहिए। आज भारत ने 100 देशों को वैक्सीन अपनी दी है। 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन दी है। 2.5 करोड़ मुफ्त में वैक्सीन दी है। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि भारत लेने वाला नहीं, देने वाला भारत हो गया है। और मुझे खुशी है कि अगर 219 करोड़ वैक्सीन लगी तो जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश को पहली और दूसरी डोज में देश में नंबर 1 पर खड़ा किया। सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन हुई तो हिमाचल प्रदेश में हुई। इस बात में दूसरे नंबर का प्रोडक्शन भारत कर रहा है। सौर ऊर्जा में 5वें नंबर पर हम खड़े हैं। और कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन की लड़ाई के बाद जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, तो भारत ब्रिटानिया को, ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और अगर मैं प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के प्रति प्यार की बात करूं तो आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों के अंदर हिमाचल की तस्वीर बदल गई है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? कभी हमने सोचा था, मैंने कल भी कहा, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। मोदी जी ने करके दिया है जयराम जी को। ये भी हमको याद रखना चाहिए। ये मुद्दे हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल किया, उनको ताकत दी। आप बताइए, आप जंगलों में जाकर के लकड़ी काट करके लाती थी कि नहीं लाती थी? बहनें लाती थी कि नहीं लाती थी? सुबह 5 बजे उठना पड़ता था कि नहीं उठ पड़ता था? और जा करके पेड़ पर चढ़ करके आप लकड़ियां काट के सर पर बोझा उठा करके फिर उसको सुखा करके फिर चूल्हा जलाती थी और फूकनी से लेकर के धुएं के बीच में आग जलाती थी। मैं ठीक बोल रहा हूं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको 9 करोड़ गैस के चूल्हे और सिलेंडर देकर और उसमें
9 करोड़ चूल्हे तो दिए ही दिए, साथ में यहां पर हिमाचल सुविधा योजना के तहत लाखों के हिसाब से जयराम ठाकुर ने भी आपको गैस के सिलेंडर और चूल्हे दिए। आज हिमाचल प्रदेश में कोई घर नहीं है जहां लकड़ी का चूल्हा हो और लकड़ी से खाना बनता हो। आज गैस के चूल्हे हैं और हमारी माताएं बहनें लाइटर से जलाती हैं, 5 मिनट में चाय बनाती हैं और आधे घंटे में खाना बना करके तैयार करती हैं। ये हमने देखा। ये महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। मैं एमएलए था, छोटे समय नहीं रहा हूं, 15 साल एमएलए रहा, 10 साल मिनिस्टर रहा। मेरे पास वीडियो आता था और कहता था, सर 2 पंचायतों में एक इंदिरा आवास योजना के लिए घर बता दो, हमको बनाना है। मैं हंसते हुए बोलता था, यार तू ही रख ले, ये 2 पंचायतों में एक घर दे रहे हो। 500 एप्लीकेशनें मेरे पास पड़ी हैं, 1 अनार 100 बीमार, मैं क्या बांटूंगा। और उसमें भी क्या कहते थे कि इंदिरा जी जब गई थी तो कुछ पैसा छोड़ गई थी, उससे इंदिरा